हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल रेडमार्क ऑनलाइन पर। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के वीकली करंट अफेयर्स स्पेशल टेस्ट सीरीज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इसमें टोटल 21 टेस्ट होंगे, जिसमें कि आपको जनवरी से लेकर जून तक के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को करवाए जाएंगे। टेस्ट फर्स्ट है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सिलवती पठार के पूर्वी किनारे पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की घोषणा की है? तो ऐसा किया है चीन ने। याद रखें, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि सिलवती पठार कहाँ स्थित है, तो सिलवती पठार चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 बच्चों को, कितने बच्चों को? 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया। यह किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? यानी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन बी सही होगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 दिसंबर 2024 को किसने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ किया है? कब शुभारंभ किया गया है? 26 दिसंबर को। डेट याद रखेंगे। कुछ जो केंद्रीय स्तर के योजनाएं होते हैं या अभियान होते हैं, उसके बारे में डेट भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये जो है सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान, ये 26 दिसंबर 2024 को चलाया गया है और इसे शुभारंभ किया है श्री नरेंद्र मोदी ने। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में पहला वेव्स WAVES यानी कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जो कि किया गया है। इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा, यानी कि कौन सा देश किया है? तो फरवरी में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट यानी कि वेव्स का आयोजन किया गया और ये पहला समिट था इस तरह का, और इसकी मेजबानी किया है भारत ने। तो ये इम्पोर्टेंट होता है। हाल ही में सेवडालिंगा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। तो यह किस देश से संबंधित है? यानी कि सेवडालिंगा किस देश से संबंधित है? तो ये बोस्निया से संबंधित है। कौन से देश से? बोस्निया से संबंधित है सेवडालिंगा, जिसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर समुद्र में भारत के सबसे लंबे कांच ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? समुद्र में ऐसे कांच के ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। तमिलनाडु में बोस्टिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, नाम है उसका, और यह तमिलनाडु में उद्घाटन किया गया है। भारत के सबसे लंबे कांच ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और नेपाल के बीच सैन्य अभ्यास सूर्य किरण। देखिए, भारत और नेपाल के बीच एक सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम है सूर्य किरण। इसका आयोजन किया जा रहा है और यह कौन सा संस्करण है? तो सूर्य किरण का 18वां संस्करण है, जो कि भारत और नेपाल के बीच एक युद्ध अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना शुरू किया है? तो दिल्ली राज्य ने, और दिल्ली राज्य में जो है केजरीवाल की सरकार ने यह शुरू किया था, पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित 78वां संतोष ट्रॉफी किस राज्य ने जीत लिया है? तो 78वां संतोष ट्रॉफी की बात की जा रही है। याद रखेंगे, 78वां संतोष ट्रॉफी पश्चिम बंगाल ने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने 2025 के वर्ष को सुधारों का वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किन्हें पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 दिया गया है? तो साई
प्रांजपे को अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किन्हें चुना गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है और यह इस बार 4 लोगों को दिया गया है, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, डी गुकेश और प्रवीण कुमार। याद रखेंगे मनु भाकर का संबंध जो है शूटिंग से है, वहीं हरमनप्रीत क्रिकेट से संबंधित है, डी गुकेश शतरंज से संबंधित है और प्रवीण कुमार पारा एथलीट से संबंधित हैं। याद रखें, कभी कभी खिलाड़ी का नाम दे दिया जाता है और पूछता है कि इनका संबंध किस खेल से है, तो आप इस तरह से भी याद रखेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे ताकि हम जो भी वीडियो आपके लिए डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही साथ आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अगर कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट भी करें और अपने दोस्तों को भी इस बारे में लिंक शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सबसे तेज ट्रेन का प्रोटोटाइप या ट्रायल जारी किया है? देखिए, दुनिया का सबसे तेज ट्रेन की बात की जा रही है, सबसे तेज ट्रेन की बात, तो ये अभी चीन ने शुरू किया है, इसका प्रोटोटाइप लाया है और इसका नाम रखा है CR450 450। ठीक है, ये लगभग 400-450 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलेगी और इसका प्रोटोटाइप या ट्रायल जारी किया है चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी पुनः 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क का प्रमाणन दिया गया है? किस कंपनी को? तो ग्रेट प्लेस टू वर्क का जो इस बार जो है सो प्रमाणन दिया गया है, ये सेल को दिया गया है। किसको दिया गया है? सेल को। और ऐसा जो है सो उपाधि या प्रमाणन पाने वाला सेल लगातार दूसरे बार ये कंपनी बन गई है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अपनी हरित सकल घरेलू उत्पाद, देखिए ग्रीन जीडीपी की बात कर रहा है, ग्रीन जीडीपी, हरित सकल घरेलू उत्पाद में वन पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ने वाला भारत का पहला यूटी बन गया है, या यूटी या स्टेट बन गया है। तो ऐसा किया है छत्तीसगढ़ ने। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरित जीडीपी में वन पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। हाल ही में याद रखेंगे, जीडीपी की बात आई है तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने जीडीपी के मापने के लिए जो आधार वर्ष होता है, आधार वर्ष वो 2011-12 से हटाकर 2022-23 कर दिया है। ठीक है, ये करने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हाल ही में भारत की पहली तटीय जलचर पक्षी जनगणना, है ना, तटीय जलचर पक्षी जनगणना जो है कहाँ शुरू की गई है? ये गुजरात में शुरू की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में चीन में एक नए वायरस का प्रकोप देखा गया है। सारे वायरस तो मुझे लग रहा है चीन से ही देखा जा रहा है। तो हाल ही में चीन में एक नए वायरस का प्रकोप देखा गया है। इसके कुछ मरीज जनवरी 2025 के शुरुआत में भारत में भी देखे गए हैं। यह कौन सा वायरस है? देखिए, यह एक नया वायरस देखा गया था, इसके प्रकोप, और इस वायरस का नाम है HMPV, जो चीन में देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 को वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ONOS योजना शुरू की गई है। इसका संबंध किस क्षेत्र से है? देखिए, योजनाएं से संबंधित क्वेश्चंस जो है सो एग्जाम में लगातार देखे गए हैं। तो ये एक योजना है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, है ना, और ये एक केंद्रीय स्तर की योजना है और ये छात्र व शिक्षकों के लिए है। क्या है? यह एक तरह का पोर्टल मतलब कि लाया गया है जिसपे जो है सो छात्र एवं शिक्षकों को सारे जो है ना नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के पत्रिकाएं या शोध जो हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे देखने को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025 के
स्पेशल पार्टनर घोषित किया गया है? तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025 के स्पेशल पार्टनर के रूप में पंजाब नेशनल बैंक को घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में उत्तराखंड के हल्द्वानी ने पौधों के संरक्षण के लिए किस उद्यान या वाटिका को स्थापित किया है? तो उत्तराखंड में पौधों के संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका का जो है स्थापना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्रालय ने अपने उत्तरी रेलवे जोन के अंतर्गत किस जगह पर अपना 69वां रेलवे मंडल या डिवीजन स्थापित किया है? तो ये किया है जम्मू में अपना 69वां रेलवे मंडल या डिवीजन को स्थापित किया है और ये उत्तरी रेलवे जोन में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में एसोचैम के एसोसिएशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, तो एसोचैम के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? मनीष सिंघल को जो है सो एसोचैम के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 की एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में वस्त्र और परिधान के निर्यात में विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो वस्त्र और परिधान के निर्यात में भारत विश्व में 6वां स्थान रखता है अपना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एयर विजुअल डेटा के अनुसार वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहा है? तो देखिए वियतनाम की राजधानी हनोई है ना, ये वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2025 में किस देश ने 250 वर्षों के बाद वाइल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? वाइल्ड ईगल को किसने अभी राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? अमेरिका ने वाइल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चर्चा में रहे आइसाके वलू एके किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये टोंगा के नए प्रधानमंत्री बने हैं ओसाके वलू एके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। हाल ही में भारत के 13वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। इन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? तो 13वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह है ना, इनका निधन हुआ है हाल ही में और इन्हें पद्म विभूषण जो है 1987 में दिया गया था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर 18वीं हाथी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया? तो हाथी महोत्सव जो है सो मनाया गया है नेपाल में। 18वीं हाथी महोत्सव नेपाल में मनाया गया। नेक्स्ट है कि जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में किस महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो याद रखेंगे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा है ना दिल्ली स्थित भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने हर घर लखपति योजना शुरू किया? तो अभी SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक योजना शुरू किया है जिसका नाम है हर घर लखपति योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में घरेलू उड़ानों में फ्लाइट के अंदर वाईफाई इंटरनेट की सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला एयरलाइन कौन बना है? तो ये भारत का ही एयरलाइन है, एयर इंडिया। तो एयर इंडिया अभी जो है सो घरेलू उड़ान जो भरती है, यानी कि देश भर में जो उड़ान भरती है जहाज, उसमें वाईफाई इंटरनेट की सुविधा देना शुरू किया है और यह पहला ऐसा होगा घरेलू उड़ान भरने वाली कंपनी। नेक्स्ट है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS, हम लोग देश की पहली महिला IPS और IS के बारे में पढ़ते थे, ये अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS के बारे में बोल रहे हैं। और ये कौन बना है? तो ये बना है तेंजिंग यांग की ऐसी महिला हैं जिन्हें अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS अधिकारी बनने का गौरव हासिल हुआ है। नाम याद रखेंगे, तेंजिंग यांग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य या यूटी में भारतीय सेना ने अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया गया है? तो भारतीय सेना ने अभी एक
आयोजन किया जिसका नाम था अपनी सेना को जानो, अपनी सेना को जानो, और ये तेलंगाना के हैदराबाद में किया गया था, तेलंगाना के हैदराबाद में किया गया था। नेक्स्ट है कि 6 जनवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पंचायत से संसद 2.0 पहल का शुभारंभ किया है। इसका लक्ष्य क्या है? तो देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अभी पंचायत से संसद 2.0 पहल का शुभारंभ किया है, और इसका क्या है उद्देश्य? इसका लक्ष्य है महिला प्रतिनिधि को सशक्त बनाना। महिला प्रतिनिधि को सशक्त बनाने के लिए यह पहल शुरू किया गया है, पंचायत से संसद 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर ने ऊर्जा साक्षर शहर बनाने के लिए उद्देश्य से दुनिया का पहला जलवायु मिशन शुरू किया है? तो दुनिया का पहला जलवायु मिशन शुरू किया है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने, और ये किसके लिए? ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन लॉन्च किया है इंदौर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में कॉफ़ी के वैश्विक निर्यात में भारत ने कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो वर्ष 2023-24 में कॉफ़ी के निर्यात में भारत ने 29% की वृद्धि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने अपने बनासकांठा जिले को विभाजित करके एक नया जिला बनाया है, और उस नए जिला का नाम क्या रखा है? वावथराड। तो बनासकांठा जिले को 2 भाग में बांटकर एक नया जिला बना दिया गया है जिसका नाम वावथराड रखा गया है, और ये ऐसा किया है गुजरात ने। नेक्स्ट है कि एक नवीन रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन वर्ष 2020 में 2019 की तुलना में कितना घटा है? तो ग्रीन हाउस गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह इसमें कमी आई है भारत में, और 2019 के तुलना में 2020 में इसमें 7.93% की कमी दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में भारत ने किस देश के साथ गैर बासमती सफ़ेद चावल के व्यापार पर समझौता किया है? तो ऐसा किया है भारत ने इंडोनेशिया के साथ। गैर बासमती सफ़ेद चावल के व्यापार के लिए समझौता भारत ने इंडोनेशिया के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी पुस्तक स्टम्प्ड किस भारतीय क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है? तो स्टम्प्ड नाम की पुस्तक जो है सैयद किरमानी की ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि इसने खुद से अपनी जीवनी लिखी है और उस पुस्तक का नाम दिया है स्टम्प्ड, और ये भारतीय क्रिकेटर हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद यूरेनियम कार्बाइड के जहरीले कचरा का निपटान इंदौर में किया जा रहा है। यह दुर्घटना किस वर्ष हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी वाली दुर्घटना जो है 1984 में घटी थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट, जो कि रिपोर्ट 2023-24 की है, के अनुसार विश्व में शीर्ष कोयला उत्पादक राज्य कौन बन गया है? तो विश्व में कोयला उत्पादन में अभी सबको पीछे छोड़ दिया है चीन, यानी सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश चीन बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया। जिमी कार्टर का निधन हो गया। वे अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति थे जिमी कार्टर, जिनका हाल ही में निधन हो गया। याद रखेंगे, वर्ष 2002 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था जिमी कार्टर को वर्ष 2002 में। ये अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुचर्चित पुस्तक जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेज को किसने लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है अमित शाह ने। ये पुस्तक जो है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेज, इस पुस्तक को लॉन्च किया है अमित शाह ने, और इसे जो है रघुवेंद्र ने लिखा है। रघुवेंद्र नामक लेखक ने इसको लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में किस तारीख को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया? तो देखिए, विश्व ब्रेल दिवस हर साल जनवरी के माह में मनाया जाता है और ये 4 जनवरी को मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें कि हाल ही में भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो एफसीआई के जो है अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आशुतोष अग्निहोत्री को नियुक्त किया गया है। यानी कि आशुतोष अग्निहोत्री भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य या यूटी ने भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया है? तो भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर सिक्किम में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्चा में रही दुर्लभ पल्लास बिल्ली, यह एक बिल्ली की प्रजाति है। दुर्लभ पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण किस राज्य या यूटी में प्राप्त हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में पल्लास बिल्ली का फोटोग्राफिक प्रमाण जो है मिला है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, फरवरी 2025 में होने वाली 38वीं राष्ट्रीय खेल के लिए मसाल का विभिन्न शहरों में भ्रमण शुरू कर दिया गया। इस मसाल का नाम क्या है? यानी कि 38वीं राष्ट्रीय खेल में जो मसाल का भ्रमण हुआ, मसाल का नाम क्या है? तो मसाल का नाम रखा गया था तेजस्विनी। याद रखने वाले कुछ पॉइंट्स ये हैं कि जैसे 38वीं राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ? तो उत्तराखंड में इसका आयोजन हुआ। और इससे जीता कौन? तो सर्विसेज की टीम ने जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है, यानी कि मेडल के लिस्ट में। और एक और इम्पोर्टेंट बात ये कि इसके बाद जो है ये 38वीं थी, 39वीं जो राष्ट्रीय खेल है, 39वीं राष्ट्रीय खेल ये कहाँ आयोजित होगा? तो ये आयोजित होगा आपको मेघालय में आयोजित होगा। चलिए नेक्स्ट ये कि दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही। देखिए, एक पर्वतारोही है जो दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही हैं। ये कौन है? जो 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंची चोटी को सफलतापूर्वक चढ़कर फतह करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यानी कि दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही जिन्होंने 7 महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटी को जो है फतह किया, यानी उस पर चढ़ी, उनका नाम क्या है? उसका नाम है काम्या कार्तिकेयन। तो इस तरह से 50 क्वेश्चन थे। ये टेस्ट फर्स्ट था और इसमें 50 क्वेश्चन दिए गए थे। 50 क्वेश्चन में हमने आपको 50 क्वेश्चन कराया है, ठीक है। और आप इसको जो है सो याद कर लेंगे। इसका PDF में आपको रेडमार्क ऑनलाइन के टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @redmark ऑनलाइन, तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। वहाँ से इसका PDF ले सकते हैं और आप इसको याद कर लेंगे। याद रखें, इस तरह से 20 और सेट करवाऊंगा और इस तरह से 6 महीने के टोटल करंट अफेयर आपको क्लियर हो जाएंगे, जो एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी। चलिए इसी के साथ इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।